एटॉमिक मास सेम होता है, एटॉमिक नंबर सेम होता है, मास डिफरेंट होता है, कंफर्म कर ले। मास सेम होता है, नंबर डिफरेंट होता है। अरे करो अब देखो मेरे को आपको क्या कहना पड़ रहा है, गधा, जबकि आप गधे नहीं है, फिर भी कहना पड़ रहा है ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज। 17 क्लोरीन 35 एंड 17 क्लोरीन 37 और बहुत सारे आइसोटोप्स हैं जो आपको मालूम होगा, NH1, NH2, NH3 है ना जी, बहुत सारे एटॉमिक और 6C12, 6C14 और बहुत सारे आइसोटोप्स हैं, बोरोन के, नाइट्रोजन के, कार्बन के, हाइड्रोजन के। तो इनके एटॉमिक नंबर सेम है, मास डिफरेंट है। अब जब मास डिफरेंट है इसका मतलब क्या है कि जो इनकी टेबल है वो तो एटॉमिक मास पर डिपेंड है ना, तो एटॉमिक मास के हिसाब से दोनों आइसोटोप्स की पोजीशन डिफरेंट होगी और उनकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होगी, लेकिन हकीकत में देखा जाए तो इन दोनों आइसोटोप्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है, सेम होती है। फिजिकल प्रॉपर्टी हो सकता है डिफरेंट हो, मास डिफरेंस होने की वजह से डेंसिटी में कोई फर्क पड़ जाए, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट में कोई फर्क पड़ जाए, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज जो जनरल प्रॉपर्टीज होती है वो क्या होती है, सेम होती है। इनको एक ही जगह होना चाहिए पर ऐसा नहीं है, इनको इन्होंने अलग अलग पोजीशन या अलग अलग नहीं दे करके इन्होंने कंफ्यूजन में डाल दिया कौन कहां है। बस इन्होंने नॉर्मल एलिमेंट को रखा, आइसोटोपिक एलिमेंट को इन्होंने पोजीशन नहीं दी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कुछ गलतियां इनकी ये थी कि भारी एटॉमिक, ज्यादा एटॉमिक वेट वाले एलिमेंट पहले रख दिए और लाइटर एलिमेंट इन्होंने बाद में रख दिए, जबकि होना क्या चाहिए, लाइटर पहले आने चाहिए, हेवियर, क्योंकि इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में अरेंज कर रहे थे। तो ये सारी गलतियां इनकी रही। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसके बाद में एक और साइड नेक्स्ट है आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आइडिया होता जा रहा है भैया आपको? हमें तो लास्ट वाली टेबल पे ध्यान देना है बस, क्योंकि वो टेबल सही है और उसको दिमाग में रखना है, उसके अकॉर्डिंग ही एलिमेंट की प्रॉपर्टीज पढ़नी है। लेकिन किस किस ने कैसे कैसे ये डेवलपमेंट हुआ उसके बारे में बताया जा रहा है। तो नेक्स्ट जो मॉडर्न आती है मॉडिफाइड मेंडलीव पीरियोडिक टेबल भी बोलते हैं। मॉडिफाइड मेंडलीव टेबल ना, उस जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल थी उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दिया, इसलिए उसको मॉडिफाइड मेंडलीव पीरियोडिक टेबल भी बोलते हैं या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी बोलते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, और ये इंट्रोड्यूस कराई थी मोजले साहब ने। किसने इंट्रोड्यूस कराई थी? मोजले साहब ने एक्सपेरिमेंटली एक बात यहां पर डिफाइन करी। और क्या डिफाइन करी उन्होंने एक्सपेरिमेंटली? कि प्रॉपर्टीज, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, सॉरी प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर अच्छा महसूस कर रहे हैं? अच्छा महसूस कर रहे हैं? Properties of elements are periodic function of their atomic number। मतलब इनडायरेक्ट हम बोल सकते हैं कि एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज है वो किस पर डिपेंड करती हैं, एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती है, जबकि एटॉमिक मास पर डिपेंड। उन्होंने एक बात बोली कि जो एटॉमिक मास है वो न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज को इंडिकेट करता है, न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज को बताता है, एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को, ओवरऑल एलिमेंट की प्रॉपर्टीज किस पर डिपेंड करती है, एटॉमिक मास पर डिपेंड करती है। किस पर करती है बेटा? एटॉमिक मास पर डिपेंड। सही है साहब? क्लियर है भैया? बस इन्होंने इतना बता दिया, पर इन्होंने इतना बताने के बाद में क्या किया, कुछ ना किया, जो पहले किया उसमें कुछ चेंज कर दिया, बोले कि ये होता है और ये होता है। बोलो ना, अब ये तो भैया पहले भी मालूम है हमें या नहीं मालूम है? पहले से मालूम है। और ले लो जरा
तो वर्टिकल कॉलम होते हैं, हॉरिजॉन्टल कॉलम होते हैं, तो पहले से मालूम इन्होंने क्या नया बताया। वर्टिकल कॉलम को क्या बोलते हैं और हॉरिजॉन्टल कॉलम को क्या बोलते हैं? सही है, ठीक है भैया। तो ग्रुप इन्होंने कितने बताए? वही फर्स्ट से 8 और साथ में एक ग्रुप और जोड़ दिया 0, क्योंकि जो 0 ग्रुप में आते हैं वो नोबल गैसेस आती है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनोन। वो उस टाइम तक डिस्कवर नहीं थी, इनके टाइम तक हुई, तो उन्होंने 0 ग्रुप को ऐड किया। बेटा समझ में आ रहा है कुछ नहीं आ रहा? कुछ नोट नोट कर रही है नहीं कर रही है? क्या नाम है तेरा? कहां से आती हो? खुर्जा। ओके, तो अब तुम्हारा तो मेरठ मंडल पड़ता है ना? अलीगढ़ मंडल में। अच्छा, वेरी गुड। और फर्स्ट टू 7th जो है आपके A एंड B, जैसा उन्होंने बताया वैसे इन्होंने कर दिया, कोई गड़बड़ी नहीं करी। पीरियड कितने बताए? फर्स्ट टू 7, सेम कहानी, पर इन्होंने एलिमेंट्स को क्लासिफाइड कर दिया। पहला बोला इन्होंने रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, दूसरा इन्होंने रखा ट्रांजिशन एलिमेंट, तीसरा इन्होंने क्लासिफाइड किया इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, या रेयर अर्थ एलिमेंट। देखिए ट्रांजिशन एलिमेंट्स में वो एलिमेंट आते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज वेरिएबल होती है, चेंजेबल होती है, बदलती रहती है, फिक्स नहीं रहती। समझ में आ रहा है? बोलो। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बीच में सिचुएटेड होते हैं। अभी मैं टेबल बनाऊंगा तो मैं बताऊंगा कि यहां पर ट्रांजिशन एलिमेंट के बीच में इसलिए इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। रेयर अर्थ एलिमेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये अर्थ में बहुत कम अमाउंट में मिलते हैं, इसलिए इनको रेयर अर्थ एलिमेंट बोलते हैं। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स वो हैं जिनकी प्रॉपर्टीज फिक्स रहती हैं, वेरिएबल नहीं रहती है, जो ओरिजिनली प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि वेरिएबिलिटी में तो कोई एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन होगा नहीं। समझ में आया क्या? तो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स में आए आपके फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवंथ ए एंड 0 ग्रुप। ये एलिमेंट, इन ग्रुप के जो एलिमेंट है वो सब किसमें आते हैं? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स में आते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट में आते हैं थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, सेवंथ बी, एट्थ, फर्स्ट बी एंड सेकंड बी। और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स में आते हैं lengthenoid and actinoid, lengthenoid and actinoids। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? इन्होंने क्लासिफाइड कर दिया। दूसरा इन्होंने क्या बताया? सेकंड एंड थर्ड पीरियड एलिमेंट्स आर कॉल्ड टिपिकल एलिमेंट। सेकंड एंड थर्ड पीरियड एलिमेंट्स को उन्होंने क्या बोला? टिपिकल एलिमेंट। क्योंकि उनका जो स्टडी करना है वो थोड़ा सा टफ था। क्यों? क्योंकि वो अपने, मैं बताऊंगा उसके बारे में सारा कुछ। सेकंड पीरियड में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? लिथियम,
बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। थर्ड पीरियड में कौन आते हैं? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। तो ये जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट है ना, ये एनामोलस बिहेवियर शो करते हैं। एनामोलस नेचर मींस these elements shows the different properties of their group। मतलब ये अपने ग्रुप के जो एलिमेंट है, जैसे लिथियम, सोडियम, इस ग्रुप में कौन आता है? पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। याद है नहीं? फर्स्ट ए ग्रुप का है। अगर मैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के हिसाब से बोलूं तो ये फर्स्ट ए ग्रुप का एलिमेंट है। लिथियम है, सोडियम है, इसके नीचे पोटेशियम, रुबिडियम आते हैं। तो जो लिथियम है वो अपने ग्रुप है, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम से क्या करता है? डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करता है, अलग प्रॉपर्टीज शो करता है। जबकि इस ग्रुप का भी डिपेंड कर रहा है, मतलब बदतमीजी कर रहा है। इसलिए इसको हम ये मान के चलेंगे तो फर्स्ट ग्रुप का इसकी प्रॉपर्टीज फर्स्ट ग्रुप जैसे होंगी, तो इसलिए इस एलिमेंट को स्टडी करना टिपिकल होगा कि नहीं होगा? अलग से करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? बिकॉज़ दीस एलिमेंट्स शोज एनामोलस नेचर, एनामोलस बिहेवियर। क्यों अपने ग्रुप से डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करते हैं, बताएंगे आगे चलते। आएगा एक टॉपिक एनामोलस बिहेवियर, पूरा एक्सप्लेन करेंगे इसको। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अब आप कहेंगे सर सेकंड में क्या बदतमीजी है, सेकंड में क्या प्रॉब्लम है? तो देखो लिथियम कौन से ग्रुप का है? फर्स्ट ए का। और ये किसका है? सेकंड ए का। दोनों अलग अलग है पर सिमिलर प्रॉपर्टीज। लिथियम फर्स्ट ए ग्रुप का है, मैग्नीशियम सेकंड ए ग्रुप का है, तब भी इनकी प्रॉपर्टी क्या है? इसको बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। सुना होगा आपने, विकर्ण संबंध, हिंदी में बोलते हैं विकर्ण संबंध। शायद ये हिंदी है इसकी। अगर हिंदी गलत हो जाए तो मुझे माफ करें, मेरी हिंदी बहुत अच्छी है। विकर्ण संबंध है, मतलब टेक्निकल वर्ड सब हमें नहीं याद रहे हिंदी में ना, भूल गए। ऐसे तो पढ़े तो हिंदी मीडियम से ही है, लेकिन हो जाता है। जब पढ़े थे तो आप जैसे थे, अब पढ़ा रहे तो ऐसे हो गए। उनका तो बहुत कुछ आ गया। अच्छा, तो ये डायगोनल रिलेशनशिप है, तो इनकी स्टडी करना भी समझ रहे हैं हम सेकंड ग्रुप का, लेकिन प्रॉपर्टी निकली फर्स्ट ए जैसे है ना। जैसे मान लो दो, एक पड़ोस का आदमी है, उसने दूसरे पड़ोसी को बिगाड़ लिया, ऐसे यहां पर हो रहा है। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आगे बढ़ो। ये इन्होंने कुछ चीजें इन्होंने बताई, लेकिन अभी जो हम लोग बेसिक जो टेबल पढ़ा रहे हैं वो भैया जो हम पढ़ रहे हैं आगे वो लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल है। मैं मॉडर्न और लॉन्ग फॉर्म एक साथ बनाऊंगा, कोई अंतर नहीं है, बस केवल थोड़ा सा नामालूम सा डिफरेंस कर रखा है, वो मैं एक साथ बनाऊंगा। लेकिन लॉन्ग फॉर्म ने किस तरीके से एक्सप्लेन किया उन बातों को थोड़ा सा शेयर। लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल based on electronic configuration। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉन का किया जाएगा, और इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होते हैं? एटॉमिक नंबर के बराबर होते हैं, मतलब ये भी एटॉमिक नंबर से रिलेटेड है। समझ में आया है? दोबारा रिपीट करो, बोलो रे, क्लियर है? और ये जो लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस है। बोहर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जो भी आप चाहे बोल सकते हैं। तो इन्होंने कुछ नहीं बोला, ग्रुप क्या होते हैं सबको मालूम है, पीरियड क्या होते हैं सबको मालूम है, बोलो। इन्होंने बोला ग्रुप जो होते हैं वो फर्स्ट से 15 होते हैं, सॉरी 18। फर्स्ट से कितने होते हैं? 18। 1 2 3 4 5, कोई ए एंड बी नहीं है। मॉडर्न में अभी हमें ए एंड बी बताया जा रहा था, फर्स्ट ए, सेकंड ए, फर्स्ट बी, सेकंड बी, इस तरीके से। लेकिन यहां पर क्या बोला? 1 to 18।
1 2 3 4 5 ऐसे करके 18 और पीरियड्स होते हैं 1 to 7। वही बात, इन्होंने एलिमेंट को क्लासिफाइड किया। एलिमेंट क्लासिफिकेशन क्या रहा इनका? एस ब्लॉक एलिमेंट। एस ब्लॉक एलिमेंट जिनके लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सब सेल में आते हैं, तो इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, और ग्रुप आए इसमें फर्स्ट एंड सेकंड। पी ब्लॉक एलिमेंट, इनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP 1 to 6। लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सब सेल में आया है, इसमें पी ब्लॉक एलिमेंट 13 से लेकर के 18 तक। डी ब्लॉक एलिमेंट, और समझ पा रहे हो या नहीं? तो यार थोड़ा जवाब देते रहा करो, तुम बिल्कुल ऐसे बैठे हो महादेव की तरह, सिर्फ तेरे पे प्रश्न होंगे तभी जवाब देंगे। पहले से तो यार क्या फर्क पड़ रहा है? जीवन का आधार कौन है? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की जन्म शताब्दी आने वाली है 13 तारीख 11 तारीख। डी ब्लॉक एलिमेंट NS2 N-1 D1 to 10। लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें आएगा? डी सब। तो लास्ट जब कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो मैंने उसका वॉव का कॉन्फ़िगरेशन बताया था, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। एस में आ रहा लास्ट इलेक्ट्रॉन, एस ब्लॉक है। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? सबको आ रही है? बहुत बहुत आभार। इसमें आते हैं 3rd से 12। एफ ब्लॉक एलिमेंट जनरल कॉन्फ़िगरेशन NS2 N-1 D1 N-2 F1 से 14। ये याद कर लेना, इनमें डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं कतई सीधे। जनरल कॉन्फ़िगरेशन, दीज आर जनरल कॉन्फ़िगरेशन। जनरल मतलब लास्ट का कॉन्फ़िगरेशन। लास्ट 1 कॉन्फ़िगरेशन ऐसा होगा, लास्ट का 2 का कॉन्फ़िगरेशन ऐसा होगा, 2 का कॉन्फ़िगरेशन 3 का कॉन्फ़िगरेशन। नहीं समझ में आई? इसमें कौन आता है भाई जरा? 4f सीरीज एंड 5f सीरीज। 4f सीरीज को बच्चा हम बोलते हैं लेंथेनॉइड। भाई तुम तो होशियार हो गए। एक्टिनॉइड। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा बेटा? ये इन्होंने बताया। अब टेबल क्या है? टेबल देख लेते हैं। वैसे तो आप लोग सब पढ़े लिखे हैं, सबको टेबल आती होगी, है जी? आती है नहीं आती? देखो सबको आती, चला बना बना टेबल पूरी, टेबल आती है पूरी, बना देगा कितनी देर में? हैं? 1 में बना देगा तू? इसमें बना देगा? हाँ यहाँ टाइम यूज करेगा। चल बना। पाँच मिनट तो मुझे बना वाले। अबे लिखोगे तो सही कुछ ना कुछ इसमें। चलो अच्छी बात है, भैया बना रहा है हमारा, ईश्वर इसकी आत्मा को शांति दे।
अब देखो इसको मैं मॉडर्न बना रहा हूं। तुमने कम से कम कुछ तो झूठ बोला, तो लोग झूठ बोलने को तैयार नहीं है। कहाँ गड़बड़ हो गया? अच्छा, कहाँ गड़बड़? देखो बेटा, ये मॉडल हो गया एड, ठीक है। ये एस ब्लॉक एलिमेंट, वो क्या नाम है समझ रहे हैं? ये रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, ये ट्रांजिशन एलिमेंट, सही है। अगर मैं इसको क्या कर दूं बेटा, अब इसको क्या कर दूं बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये मॉडल लॉन्ग फॉर्म हो गए, ठीक। लॉन्ग फॉर्म के अकॉर्डिंग ये वो हो गए एंड ये वो हो गए एंड ये वो हो गए एंड आल्सो कॉल्ड ये है जी तो देखो इसमें कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सी, फ्रांस। अब इसको जैसे चाहो, देखो मैं कोई आपको वो ऐसा कोई रूल नहीं है, कोई फंडा नहीं है कि मैं आपको रटवाऊं, आपको याद करना पड़ेगा। बहुत जल्दी ना करो रूपी से फ्रंट से ऐसे याद करवा रहे हैं, रटवा रहे, अरे नहीं यार, जैसे याद करना आपकी मर्जी है, बस याद आपने करना है, जो सूटेबल हो वो आप कर सकते हैं। जैसे इसमें आ गया बेटा, मांगे, कन्या, सुंदर, बाप, राजपत्नी, जो बाप बोलते हैं गाली बोलो, गलत बोल रहे हैं आप, बैगन, आलू, गाजर, थैला, तो आप जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। तो आपको उल्लू बुला रहा हूं। केसी जी जर्मनी से सुंदरी पावें, नाना पाटेकर, असरानी, सब भिखारी, ओ से टीपलो, तब समझ में नहीं आए तो फिर कल बाहर आई आंटी की, हिना, नेहा, आरती, करीना, जेनिफर, सवरानी, कुछ जैसे आपको याद करना बेटा। महाराज तुम्हारे बगैर होशियार होते तो फिर हम पूरा नौ मिला छोड़ देते, जैसा आपको लर्न करना वैसे कर सकते हैं, ठीक है। इसको आपको ये ग्रुप वाइज याद करने हैं और डी ब्लॉक एलिमेंट्स पीरियड वाइज। साइंस टीचर विनीता, क्रियालानी, मांगे, फिर कोई न्यू कप जिनका, यारी, जरा, निभा, मोड़ तक, नहीं तो पड़े रूह को आग में कूदना, ला हफ्ता, वनारे, दूसरी समझ लो, खलन, दूसरी से पिटाई अब होगी। तो आपको जैसे लर्न करना है, मेरा कोई आपका रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आपको ऐसे करना है, बस याद करना है। These are the D block elements and these are the P block elements and S block element। और देखो ये नीचे जो पड़े हैं वो कौन से हैं आपके? F block elements, राइट बेटा?
and it is also called inner transition elements। तो बेटा इनको हम लेंथेनॉइड बोलते हैं। बोलो प्यार से क्या बोलते हैं? क्योंकि हाफनियम और लेंथेनॉइड के बीच में जो 14 एलिमेंट्स है वो ये, तो इनकी कनेक्टिविटी ट्रांजिशन एलिमेंट के बीच में, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। मैंने इनको आपको भी बोला था मॉडर्न में इनको क्या बोलते हैं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। तो क्यों बोलते हैं? बिकॉज़ द situated from the mid of the transition element, so it is called inner transition element। एक्टिनॉइड, तो ये एक्टिनॉइड एलिमेंट्स यहाँ पर 14 एलिमेंट्स बीच में जो नीचे दिखाए गए डिफरेंट प्रॉपर्टीज की वजह से। समझ में आ गया टेबल या नहीं आया? तो इस तरीके से क्लासिफिकेशन का पूरा जो टॉपिक था, ये चैप्टर 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, कैसे कैसे एलिमेंट का क्लासिफिकेशन हुआ, और दूसरा पार्ट जो इसमें क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। तो अभी जो इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स है, और ये क्योंकि हमें पढ़ना पड़ता है, क्योंकि हमें एलिमेंट की पोजीशंस को बताना होता है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो माय डियर, ये कुछ इस तरीके से एफ ब्लॉक एलिमेंट क्या है, पी ब्लॉक एलिमेंट क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट कौन से हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कौन से हैं, ब्रिज एलिमेंट कौन से हैं, टिपिकल एलिमेंट्स कौन से, सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए थी, क्योंकि हम आगे चलकर कुछ भी वर्ड्स यूज कर सकते हैं, इसलिए इन सारी चीजों के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दिया गया। लेकिन जो मेन टॉपिक यहां से स्टार्ट होता है उस पर बात करते हैं, प्रॉपर्टीज वाले पार्ट। बेटा समझ में आ रहा है सबको? कुछ मैं क्या पढ़ाना चाह रहा हूं आपको? अब हमने एलिमेंट को क्लासिफाइड कर लिया, ठीक है जी? किसमें क्लासिफाइड कर लिया? 18 को ग्रुप में 7 पीरियड है। बोलो 18 ग्रुप में जो एलिमेंट है उनको हमने सब ब्लॉक में डिवाइड कर लिया। एफ ब्लॉक एलिमेंट समझ गया, जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन सब सेल में जाएगा एस में, दीज आर कॉल्ड एफ ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक कौन से है? जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन में जाएगा पी में जाएगा, राइट? डी ब्लॉक एलिमेंट कौन है? जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जाएगा। और एफ ब्लॉक एलिमेंट कौन है? जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ में जाएगा। एंड जनरल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट एनएस, एन मतलब वैलेंस सेल की बात कर रहा हूं, ठीक है? चलिए अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे कुछ बताता हूँ और उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है ना? ये तो कहीं ना कहीं से आप नोट करके बनाई लेंगे, तो उसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। बस मैंने अपनी एक्सीलेंस दिखाई कि मुझे आती है, बाकी तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है बेटा? चलिए सर बात करें। देखिए अब हम बात करेंगे यहां पर पीरियोडिक फंक्शन की। पीरियोडिक फंक्शंस, पीरियोडिक फंक्शंस क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जितनी भी आप प्रॉपर्टीज आप लोग डिस्कस करने वाले हैं एस ब्लॉक में या पी ब्लॉक में, जो कुछ भी आप लोग पढ़ने वाले हैं वो सबका सब इस पर डिपेंड है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब है कि ये प्रॉपर्टीज हैं, ये मतलब कुछ ऐसी वैसी चीजें नहीं, इनको क्या प्रॉपर्टीज ही हैं ये, लेकिन ये वो प्रॉपर्टीज हैं जो दूसरी प्रॉपर्टीज को पीरियोडिक टेबल में डिफाइन करेंगे। पीरियोडिक टेबल में मतलब ग्रुप में या पीरियड में, यानी कि किसी प्रॉपर्टी को ग्रुप और पीरियड में डिफाइन करने के लिए जो प्रॉपर्टीज डिस्कस करी जा रही है उनको हम क्या बोलते हैं? पीरियोडिक फंक्शन। मतलब ये वो प्रॉपर्टीज हैं जिन पर बाकी की सब प्रॉपर्टीज क्या करेंगी? डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिपेंड करेंगे, यानी कि सारी प्रॉपर्टीज को इन प्रॉपर्टीज के आधार पर समझा जाएगा। कुछ समझ में आ गया? मैंने शुद्ध हिंदी इंग्लिश उर्दू सब में बता दिया आपको, नहीं समझ में आया? पीरियोडिक फंक्शंस क्या है? पीरियोडिक फंक्शंस भी प्रॉपर्टीज हैं जिन पर अदर प्रॉपर्टीज डिपेंड करेंगी, या जिनके आधार पर अदर प्रॉपर्टीज को ग्रुप में या पीरियड में डिस्कस कराया जाएगा, स्टडी कराया जाएगा। सही है भैया? तो कौन कौन सी वो प्रॉपर्टीज है जिनको हम पीरियोडिक फंक्शन मानते हैं, जिन पर सारी प्रॉपर्टी डिपेंड करती है ना? तो माय डियर, पहली प्रॉपर्टी है एटॉमिक साइज। कुछ लोग इसे एटॉमिक रेडियाई के नाम से भी जानते हैं, कंफ्यूज ना हो। एटॉमिक रेडियस, रेडियाई, एटॉमिक साइज एक ही बात है। सुनी होगी आपने। दूसरी है न्यूक्लियर चार्ज।
स्क्रीनिंग इफेक्ट, ऑलराइट। चौथा है पेनिट्रेशन इफेक्ट, पेनिट्रेशन